आज है 17 मई 2024। 17 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन के साथ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड किया है और आखिरी में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सभी पीडीएफ वहाँ पर आपको रोज़ डेली मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी आपके आगामी परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं करंट अफेयर के, हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो जो ये अस्पताल है उड़ने वाला, इसका नाम है भीष्म। ठीक है, तो इसका जो सफल परीक्षण किया है ये आपका आगरा में किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पैरासूट में दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा अस्पताल है उड़ने वाला। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। इंडियन एयरफोर्स ने मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में पोर्टेबल अस्पताल भीष्म को 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिराया है। अपने आप में अनोखा यह परीक्षण सफल रहा है। इसकी सफलता के बाद ये वायुसेना ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। यह पोर्टेबल हॉस्पिटल AN-32 विमान से पैराशूट की मदद से उतारा गया है। तो दोस्तों, ये कहाँ पर काम आएगा? जैसे कहीं पर लड़ाई हो जाती है और वहाँ पर हमें मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर मिलेगा। क्या करने वाले हैं जो वायुसेना के हमारे जो जवान होते हैं, इसे जहाज़ से फेंकेंगे और वहाँ पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। 4 दिवसीय देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। उद्घाटन समारोह यशोभूमि जो कि द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौशल प्रतियोगिता 15 से 18 मई 2024 तक 61 श्रेणियों में पूरे भारत में छात्रों के कौशल का परीक्षण करेगी और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो ये आपका केन्या देश को किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाज से बहुत सारा सामान उतारा जा रहा है जो कि भारत ने केन्या का सहायता प्रदान करने के लिए हाथ बढ़ाया है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। भारत सरकार ने देश में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। विनाशकारी बाढ़ से केन्या में अब तक 267 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और देश में 3,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अपने चीफ AI ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया गया है? तो ये नासा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नासा द्वारा यह नियुक्त किया गया है। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डेविड साल्वागिनी को अपने पहले चीफ AI ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले डेविड साल्वाजिनी नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हो गया है? तो किसका निधन हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वैभव अनिल काले का निधन हो गया है। तो इनका निधन कैसे हुआ इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम। पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल सेवानिवृत्त वैभव अनिल कावले 13 मई 2024 को गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर अपने हमले के बाद मौत हो गई थी। वैभव अनिल काले वर्तमान में गाजा में संयुक्त राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा विभाग DSS के एक स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो यह मिली है ऑप्शन नंबर सी सेला सुरंग को, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित अरुणाचल प्रदेश में हर मौसम में सुलभ सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा आधिकारिक तौर पर देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित एक इंजीनियर चमत्कार है। तो यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है जो कि एक इंटरनेशनल बुक में इसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना? तो ये बना है ऑप्शन नंबर ए IIM अहमदाबाद, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये किया गया है सम्मानित ऑप्शन नंबर सी रस्किन बॉन्ड को। रस्किन बॉन्ड को फेलोशिप से सम्मानित किया जा चुका है। डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। प्रख्यात अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को शनिवार को उनके मसूरी स्थित घर पर प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। बॉन्ड को सितंबर 2021 में अकादमी के सर्वोच्च सम्मान के लिए नामित किया गया था। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के साथ साथ उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्मान नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोडिस ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.6% अनुमान लगाया है। इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मेडिज ने साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का आंकलन लगाया है। मेडिज ने मंगलवार को कहा है कि जारी वित्त वर्ष 5 ईयर प्लान 2025 में भारतीय इकोनॉमिक में 6.6% वृद्धि की होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी ने जिम्नास्ट एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो वह किसने जीता है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सृष्टि खंडागले। सृष्टि खंडागले ने जिम्नास्ट में रजत पदक जीता है। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। भारतीय जिम्नास्ट की सृष्टि खंडागले हांगकांग चीन में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में जो इसका संस्करण था वो छठा संस्करण था और आयोजन जो हुआ था आपका हांगकांग चीन में किया गया था। इसमें इसमें आपके जो थे 3 शीर्ष विजेता रहे थे। पहले नंबर पे डोल्गो पोलावा जो कि कजाकिस्तान की थी, जिन्होंने फर्स्ट पदक जीता था यानी कि स्वर्ण पदक। और सेकंड नंबर पर रहे थे आपके भारत की महिला खिलाड़ी सृष्टि खंडागले, जिन्होंने रजत पदक जीता था। और तीसरे नंबर पे एस हंग रही थी जो कि हांगकांग की खिलाड़ी थी, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया जा चुका है? तो ये पंचतंत्र को भी किया जा चुका है, रामचरितमानस को भी, और सहृदय लोकन को भी किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी इन तीनों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकन का वैश्विक मान्यता दी है। इन साहित्यिक रचनाओं को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर MOW कैप में शामिल किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे भारत के लिए कि इन तीनों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? तो दोस्तों वह किसने बनाई है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, मनिका बत्रा ने, जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। भारत की टॉप टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा का स्वर्णिम सफर जारी है। सऊदी स्मैश टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 2 पर हराकर उलटफेर करने वाली मनिका अब वर्ल्ड सिंगल रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंच गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह देश की पहली महिला TT प्लेयर बन चुके हैं। ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप बन चुके हैं? तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रणव वेंकटेश। शतरंज चैंपियनशिप दुबई में जो पुलिस मास्टर्स चैंपियनशिप चल रही है वो यहाँ के चैंपियनशिप बन चुके हैं। इनके बारे में जानेंगे। दुबई पुलिस ग्लोबल चेज चैलेंज का पहला संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। मास्टर्स में भारत के खिलाड़ियों ने परचम लहराते हुए पहले 4 स्थानों पर जगह बनाई है। प्रणव भी टूर्नामेंट में विजेता बने हैं तो अरविंद चिदम्बरम में उप विजेता का स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन 2 व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ONDC नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीरो मोटोकॉर्प शामिल हुआ है।
इसके बारे में बताता हूँ मैं डिटेल में। हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए नेटवर्क में शामिल हुआ है। ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हीरो मोटोकॉर्प भारत का प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता ओपन नेटवर्क फॉर डिटेल कॉमर्स के साथ एकीकृत होने के वाला अपने क्षेत्र का पहला कंपनी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी जो कि उत्तर प्रदेश का है, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। इस टूर्नामेंट में लगभग 125 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन विजयंत खंड मिनी स्टेडियम में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि जो इसकी स्थापना है वो 1913 में की गई है और जो उसका मुख्यालय है वो लंदन इंग्लैंड में है और इसके अध्यक्ष डेविड हैगर्टी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आगे है दोस्तों हमारा रिवीजन। 20 क्वेश्चन का दोस्तों मैंने रिवीजन रखा है इसमें, क्योंकि आपके जो 2 दिन पहले क्वेश्चन होते हैं या 1 दिन पहले क्वेश्चन होते हैं उनका मैंने रिवीजन रखा है, जो कि आपको जरूर देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? तो कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। वर्ष 2024 में किसे भारतीय वैक्सीन निर्माता के अध्यक्ष चुना गया? तो कृष्णा एला को चुना गया है। किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया है? तो ये कहाँ का है? ये आपका गुजरात का हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 1 मई को मनाया गया है। वर्ष 2024 में भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग में किस संगठन को 18वीं नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये आपका एडा को दिया गया है, जो कि एक छोटा सा मिनी बैंक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर की खोज की गई है? तो किस देश ने किया है? अर्जेंटीना ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 1 मई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में किस कोरोना वैक्सीन को रक्त थक्का जमने से प्लेटलेट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो ये आपका कोविशील्ड को लगवाने से ये जानकारी सामने आई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना आईएएफ और भारतीय नौसेना ने रैपिड लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल को शामिल किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये हवा से सतह तक मापा करती है। अगला क्वेश्चन है, सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए भारत की किस नदी का जल श्रीलंका भेजा गया? तो ये आपका सरयू नदी का जल श्रीलंका में भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये आपके स्कॉटलैंड के थे जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रसिद्ध पत्रकार, प्रशासक और डेली हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीर का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये आपका भारत के तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते थे। विश्व बैडमिंटन संघ BWF द्वारा आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन देश करने वाला है? तो आपका भारत देश करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने डायरेक्ट संसली विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की? तो आपका DRDO ने की है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरकार ने पतंजलि की दिव्या फार्मेसी द्वारा निर्मित कितने उत्पादों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है? तो आपका 14 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। बबी बकेट क्या है जिसे एक अभी खबरों में देखा गया था? तो ये आपका हवाई अग्निशमन यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस टू बिजनेस 2024 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका काठमांडू नेपाल में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस संगठन ने मिलियन मिलावाई परियोजना में शामिल होने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था के साथ सहयोग किया है? तो ये आपका इजराइल के दूतावास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ये पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे रिवीजन के तौर पर। हम ऐसे ही हर वीडियो में 20 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, जिससे आपका पहले दिन का जो वीडियो का क्वेश्चंस हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन क्या है, मई 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और जो भी
चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।